थैंक यू वेरी मच अध्यक्षा महोदय। क्षमा करेंगे, मेरा लेख तो इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में बोलूँगा, और हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी समस्या लगती है कि ऐसे ही कोई डिग्निटी ऑफ लेबर कोई ऐसी चीज़ है जो मैकडोनल्ड का हमबर्गर है, खा लिए और पेट भर गया। इतना आसान नहीं है डिग्निटी ऑफ लेबर को समझना और उसको स्थापित करना। 5000 वर्षों से अधिक वैदिक साहित्य चल रहा है, 400 वर्षों से सिखिज़म का है, 2000 वर्षों से क्रिश्चियनिटी है, उससे ज़्यादा शायद जुदाइज़म होगा, 1400 वर्षों से इस्लाम चल रहा है। बहुत कुछ तो हो रहा है। क्या कारण होगा कि बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए? इनकी क्या महत्ता क्या है, क्यों आए? क्या संसार इतना आसान है? मैं कभी समझता हूँ कि जो शौच करता है और जो शौच फेंकता है, कोई अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं हमारे में? हमको जो शौच करता है वो अपना शौच भी नहीं साफ करता, और जो सारे समाज का शौच है वो कुछ लोग जो उसको शौच को साफ करते हैं। किसमें डिग्निटी ऑफ लेबर है? क्या शौच करने में इतनी डिग्निटी ऑफ लेबर है कि जो शौच साफ करता है उसकी डिग्निटी ऑफ लेबर के आगे, उसके आगे कुछ नहीं है? यही तो समस्या है। क्या ये समस्या किसी रिलीजन ने अगर हल किया हो तो आप बता दीजिए। किसी भी रिलीजन ने, चाहे वेद रहा हो, उपनिषद रहा हो, पुराण रहा हो, गीता रहा हो, चाहे बुद्ध हुए हों, चाहे महावीर हुए हों, चाहे जीसस क्राइस्ट हुए रहे हों, चाहे मोहम्मद रहे हों, चाहे जो है गुरु नानक रहे हों, आज ये समस्या नहीं है क्या? तो डिग्निटी ऑफ लेबर वास्तव में है क्या? बड़ी समस्या है। मैं नहीं बोल सकता। 15 मिनट में अगर प्रोफेसर जोत सिंह चाहें कि मैं 5000 सालों के सारे संसार को सिमट करके बोल दूं, और एक ऐसा प्रोफेसर जो 3 घंटा 4 घंटा बोलने की आदत है, अब 15 मिनट में थोड़ा ना हम आपको जो है कोई लौकी थोड़ा ना है पंजाब के खेतों में कि शाम को सुई दिया, सुबह तक 2 इंच की लौकी 2 फुट की हो गई। ऐसा थोड़ा ना करने जा रहे हैं। मैं किसी बच्चे का जन्म नहीं दे रहा हूँ कि आज रात को जो कोई माँ जो गर्भवती हुई और सुबह दोपहर तक जो बच्चा जो डिलीवर हो गया। ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ? 3 बजे सुबह उठ करके यहाँ इतनी धूप में और इतने, अभी तो हमारे जोत सिंह साहब कहेंगे कि सिर के बल आ जाओ तो मैं आ जाऊँगा। कई दृष्टि से इनसे भयभीत भी रहता हूँ। एक तो इनकी बुद्धि है, इनकी विद्या है, एक मित्र है, किसी भी अपशब्द का प्रयोग हमारे खिलाफ कर सकते हैं, चार्ज लगा सकते हैं। तो ये बड़ा प्रेम है जिसके कारण मैं आ गया। किसने नहीं कहा कि संसार में आग लगी हुई है? किसने नहीं कहा? किसी ने कही शुरू में? क्या वेदों ने नहीं कहा? उपनिषदों ने नहीं कहा 5000 सालों से? या बुद्ध ने नहीं कहा? या महावीर ने नहीं किया? या गुरु नानक देव ने नहीं कहा कि आग लगी हुई संसार में? क्या अर्थ होता है? और कौन आग बुझाएगा? इसमें कोई है जो आग बुझा दे? जो उस पीड़ा को जो नहीं समझ सकता वो आग को क्या समझेगा? तो मेरी उस चिड़िया जैसी है हालत, जिसने बहुत बड़े जो किलोमीटर में, हजारों किलोमीटर में, चाहे सैकड़ों मीटर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आग लगती है और लोग दावा ना ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर से पानी डाला जा रहा है, जहाज से डाला रहा है, फायर फाइटर 1000 लगा दिए गए और सारे जानवर मर रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर भी आग नहीं बुझ रही है। एक चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया, वो आग के ऊपर मंडरा रही है, जहाँ की हेलीकॉप्टर भी पानी बरसा रहा है, जहाँ फायर फाइटर चल रहा है। वो चिड़िया आती है, जाती है, आती है, तो फायर फाइटर देख रहा है चिड़िया क्या कर रही है भाई। सारे जानवर शेर वगैरह जैसे भाग गए, सारे लोग भाग गए, तो चिड़िया क्या कर रही है? तो बाद में पता चला चिड़िया कुछ आती है, कुछ गिरा कर भाग जाती है। तो किसी ने डायलॉग होता है फायर फाइटर के बीच में और हेलीकॉप्टर वाले कि तू क्या कर रही है? कहा कि मैं आग बुझा रही हूँ।
कहा कि अरे मूर्ख भाग जा, यहाँ हेलीकॉप्टर से पानी गिर रहा है, फायर फाइटर 1000 लगे हुए हैं, हम लोग महीना भर से लगे हुए हैं, फायर फाइटिंग तो हो ही नहीं रही है, आग तो बुझ ही नहीं रही है। उसको बड़ा निंदित करता है। तुम्हारा डिग्निटी ऑफ लेबर क्या है? हम तो इतना रिस्क लेकर जान पकड़ते हैं, तुम क्या आग बुझाएगी? तुम्हारी क्या हस्ती है? हमारे इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने, इतने पायलट्स के आगे, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स के आगे तुम्हारी क्या हस्ती है? उसने कहा कि जी नहीं, मैं जानती हूँ कि आग नहीं बुझेगी हमसे, कि मैं जा रहा हूँ उधर से तालाब से समुद्र से एक बूंद लाती हूँ, एक बूंद गिरा देती हूँ, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी इसमें सहयोगी हूँ, एक बूंद मैं भी डाल रही हूँ, मुझे आग नहीं बुझेगी। हम सभी विद्वान इसी तरह हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या है किस धर्म में कहा, मैं चैलेंज देकर कहता हूं, जिसमें प्राथमिकता दी जाती है डिग्निटी ऑफ लेबर की और उसका पालन किया जाता है। और समग्रता में देखा जाए तो मेरा चैलेंज है, साहित्य में है 1 लाख चीजों में एक डिग्निटी ऑफ लेबर की एक एग्जाम्पल मिल गया, किसी किसी धर्म में उसी को लेकर एक धर्म बनाया गया, जैसे बौद्धों ने बनाया, सिखिज्म ने बनाया, कि भाई क्या समस्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर क्यों नहीं आ रही है? क्यों जातिवाद बना इस देश में? वर्ण से जाति पैदा क्यों हुई? अगर नहीं भी पैदा हुई, गलती से भी पैदा हुई तो भी समस्या है। अगर गलती से पैदा किया तो आज वो भी समस्या मेरी है, गलती से ही सही। क्यों गलती से? एक पंडित का बेटा है, एक ब्राह्मण का बेटा है, एक राजा का बेटा अगर पापी होता है तो क्यों होता है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं है। जाति के ऊपर हजारों शास्त्र लिखे गए हैं, वर्ण के ऊपर भी लिखे गए हैं, सोचे, लेकिन एक से पूरा, एक समस्या से के समाधान नहीं होने से या एक समस्या के ऊपर कुछ कह देने से न तो वो नीच होता है न तो होता है। क्यों जरूरत पड़ी गुरु नानक कहने के लिए? हमारा क्षमा करेंगे आप लोग, सिख लोग हैं, मेरा नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हूँ सिखिज्म से, बुद्धिज्म से। क्यों हुआ? क्यों उन्होंने कहा हम सभी नीचों में मैं नीच हूँ? शायद ये है ना जोत सिंह जी, उन्होंने कहा सभी नीचों में मैं नीच हूँ। क्यों कहा? क्यों कहा कि भाई जो है लालू के घर जो है जा कर के उन्होंने, मल्लिक के घर जो है उनके यहाँ क्या नाम है उनका, भोगी लाल हैं कि क्या हैं, उनके यहाँ न जा कर के अगर उनका, क्यों कहा उन्होंने? क्यों कहा कि तुम लोग यहीं बस जाओ और तुम लोग उजड़ जाओ? एक को कहा कि तुम लोग उजड़ जाओ, एक को कहा कि तुम बस जाओ। क्यों कहा? उनको क्या जरूरत पड़ी कि संवाद करने की? प्रार्थना क्यों न कभी संवाद तो कर तुम पहले। क्यों जरूरत हुई कि लंगर की प्रथा डालो? एक कंसेप्ट फील किया। क्यों हुआ कि पंच प्यारा की कंसेप्ट क्यों लाया उन्होंने? संगत की क्यों कहा? पंगत की क्यों कहा? क्यों कहा? कुछ तो होगा, एक विचार तो होगा। वेदों में पढ़िए, मैं वेद के ज्ञाता नहीं हूँ, जितना पढ़ा हूँ पिछले 35-40 सालों में बड़ा अल्प है, और थकान होती है, बड़ी निराशा होती है कि कोई चिड़िया जैसी। लेकिन अगर एक बूंद डाल करके आपको तो संतोष होता है कि कहीं भी समस्या में हम सहयोगी, तन मेरा नाम तो है ना। मैं उस तरह के नहीं, मैं बहुत निराश होता हूँ। और आज देखिए जितनी समस्या हुई, क्वेश्चन ये है किसी भी को करने के लिए कि हम नहीं, समग्रता में देखिए तो पूरा वैदिक ट्रेडिशन में 1 लाख से अधिक बुराइयाँ हैं, लेकिन 10 लाख अच्छाइयाँ भी हैं उसमें। उसी तरह सिखिज्म में अगर 1 लाख अच्छाइयाँ हैं तो 100, 200, 500 बुराइयाँ भी हैं। आप निकाल सकते, कौन है ये हम नहीं करेंगे गुरु नानक दोषी हैं कि गुरु ग्रंथ साहब दोषी हैं कि आप दोषी हैं कि मैं दोषी हूँ। आप समाज का आज की प्रैक्टिस है, समस्या आज की है, आज आप प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या हो रहा है, क्यों संघर्ष हो रहे हैं। डाइवर्सिटी तो हमेशा रही। अगर हम कह गए कि एक सत्य है या एक ईश्वर है या एक अल्लाह है तो समस्या हल हो गई। क्या भाई भाई सहोदर नहीं लड़ते हैं? क्यों नहीं क्यों लड़ाई होती है? क्या भारतीय नहीं लड़ते हैं? क्या सिख आपस में नहीं लड़ते हैं? कौन नहीं लड़ते? हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, हिंदी सिख लड़ते हैं। ये सारी चीज़ें, विश्व युद्ध नहीं हुआ, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स का नहीं हुआ, किसका नहीं हुआ? विचारों में हुआ। कितना प्रयास हुआ, कितना प्रयास हुआ। एक ने कहा कि भाई सारा जो है एक है, वेदांत हो गया, मान लीजिए बहुत बड़ी है, समन्वय की दृष्टि है, बहुत ऊंची दृष्टि है। समन्वय से आपको शांति आती है। ओम शांति शांति शांति, इस मजाक नहीं, बहुत बड़ा है। वनस्पते शांति, आकाश के साथ शांति रखो, शांति कैसे हो जाएगी? समन्वय आनी चाहिए। समन्वय कहाँ से आएगा? समन्वय आने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा मानव का स्वरूप क्या है उस धर्म में।
और मानव का जो स्वरूप है, अगर मानव का स्वरूप विखंडित है, खंडित है पहले ही से, कि हम जो है बैठ करके ग्रंथ पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, तुम बन करके जो दुकानदारी करोगे, हम बैठ करके क्षत्रिय करेंगे, और एक आदमी हमारा शौच साफ करेगा। कहीं से तो बुराई आई हुई है, जो फैमिली लाइन बनी है। बुद्ध ने देखा कि तो गोत्र का सिद्धांत कंसेप्ट ही गलत है। उन्होंने एथिसाइजेशन का प्रोग्राम किया, उसने शावक गोत्र बना दिया, उन्होंने प्रत्येक बुद्ध गोत्र बना दिया, उन्होंने जो लाते लाते बोधिसत्व गोत्र कर दिया। और ये कौन, खत्री होते हुए भी गुरु नानक जी क्यों कहते हैं कि हम सबसे नीचों में नीचे? कौन नीच होता है सबसे? अगर शूद्र होता है, शूद्र से भी नीचे चले गए, वही तो अर्थ होगा, उसका मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि मानव का स्वरूप है क्या? अगर विभाजित है और उसका मेटाफिजिकल डिवीजन है कि कहीं दैविक रूप से विभाजित है, तो आप डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं आएगा। डिग्निटी ऑफ लेबर आ जा रहा है जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है। कंसेप्चुअली हम नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बराबर, हम नहीं कह रहे हैं कि आप मानव को एक स्वरूप समझिए, एकत्व रूप समझिए, और सभी धर्मों में है, फिर भी क्यों नहीं हुआ? कौन सा क्या हो गया, कैसे हुआ? कौन सी कंस्पिरेसी खेली जा रही है, और किस धर्म में कंस्पिरेसी नहीं खेली जाती है, जरा बताइए आप। ये कंस्पिरेसी है कि मानव को खंडित करना, उसमें ऐसा खंडित, उनकी उपेक्षा करना मूल टीचिंग को, कैसा है? और हम धार्मिक भी हैं और हम उसके लिए जिम्मेदार भी हैं। क्वेश्चन ये हमारे पेपर में है कि कोई तो कंसेप्चुअल एलिमेंट्स होगा, कुछ तो होगा ना। चिड़िया जैसे एक बूंद पानी लिया कर हम प्रयास करें कि यार एक एलिमेंट है, इतना सूक्ष्म बीज से इतना बड़ा पर्वत खड़ा हो सकता है, इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो सकता है। जब बरगद का पेड़ का बीज इतना सूक्ष्म होता है, इतना बड़ा बरगद होता है। हमारा काम तो यही है कि कहीं से तो निकालें। इसीलिए एक ब्राह्मण का आदमी जो आता है, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं जाति से ही नहीं है, वो भी हो सकता है, बहुत बड़े हमारे गुरुजन रहे, उसे आप इसको मत लाइए, एक कंसेप्चुअल है, एक से शास्त्र में कहा जाता है। लेकिन अगर एक भी बुराई एक जगह भी है तो हमारे लिए वो चिंतनीय है, हमारे लिए विचारणीय है। हम नहीं चाहते कि सारा संसार करप्ट हो जाए तभी हम विचार करें। हमको एक जगह हो गई। अगर युधिष्ठिर ने एक बार झूठ बोला तो भी वो समस्या है कि युधिष्ठिर ने क्यों बोला, जब विजय के धर्म के अवतार हैं, क्यों बोला एक बार झूठ? दुर्योधन को तो बात समझ में आती है कि दुर्योधन तो पैदा ही हुआ था उसके लिए। जब वो कहता है कि धर्म तो जानता हूँ, जो बड़ा प्रचलित है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मुझसे खूब पालने नहीं होता, प्रवृत्तियाँ नहीं होती। जानामि अधर्म, अधर्म जानता हूँ लेकिन निवृत्ति नहीं होती। क्वेश्चन आप देखेंगे सारा साही उस समस्या फोकस शिफ्ट करना, ह्यूमैनिटी को रीस्ट्रक्चर करना, उसमें इक्वलिटी लाना, एक लेवल पर लाना। हमने आज तक नहीं देखा है कि एक भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शौच साफ किया हो। एक एग्जाम्पल देकर बताइए। और आपको अभी भी 7 लाख जो है अभी भी इसका वेंजर्स है इंडिया में, और 40 लाख 60 लाख जो है खेतों में करते हैं, वो तो अलग बात है। जो 7 लाख के स्कैवेंजर्स हैं, दूसरों के शौच को साफ करते हैं, उसकी डिग्निटी के हमारे घर में 250 रुपया दिया, सॉरी 2.5 रुपया दिया जाता था 35 सालों पहले, जब 12 आदमी शौच करते थे, और 2.5 रुपया दिया जाता था एक महीने का, सिर पर लात। मेरी देखी हुई बात है और आज भी जहाँ था। क्वेश्चन ये है कि हम जो चाहते हैं कि आप मान से, ये बुद्ध का एक बहुत बड़ा था, शायद सभी चिंता आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना दूसरे तरीके से आप हमको नहीं रोक सकते, जब तक तो कहेंगे नहीं तो ये बड़ी बीमारी होती। प्रोफेसर को आइंदे से मत बुलाइएगा सॉरी, ये बहुत बीमारी है, क्योंकि अगर कोई वक्ता आता है तो उसके पीछे जो है उसका 40 साल की मेहनत है, लेकिन हमको तो एक बूंद देकर वो भी पता नहीं गिरे सही जगह कि नहीं गिरे, वो दूसरी बात है। तो मैंने ये देखा कि वो क्या है, इसीलिए आत्मा को नहीं मानना, आत्मा को नहीं मानना कि बुद्ध जो है नास्तिक थे, ऐसा नहीं है। आत्मा का स्वरूप अलग होगा, वो जो परिवर्तनशील है, कुटस्थ नित्य नहीं है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर कोई काम नहीं करता। अगर ईश्वर को जमीन पर लाया जाए तो आप होते हैं। अगर हम कहें कि हम ब्रह्मास्मि हैं तो किताबों में नहीं है, उपनिषदों में हम ब्रह्मास्मि हो सकता है, लेकिन आप ब्रह्मन का स्वरूप नहीं लेते हैं, जहां आपका विकास नहीं हो जाता। एक प्रसाद जो है 5 फीट 8 इंच का आदमी, 70-75 किलो का आदमी, विश्व कैसे रूप हो सकता है? एक ही तरीका है कि उसकी जो मानसिकता का परिवर्तन किया जाए, उसमें से एक ही जगह है जहां आप उस पर अटैक कीजिए, अदरवाइज कोई जगह नहीं है।
और बहुत से हमने फिल्म में भी देखे हैं जहाँ दो बच्चे, दो भाई जो माता के साथ कुंभ के मेले में जाते हैं और बिछुड़ जाते हैं, 25 साल के बाद एक जगह लड़ते हुए मिलते हैं। कहानी ऐसी चलती है और कि एक दूसरे के हाथ में लगता है कि मार ही देंगे। एक आदमी आता है और आकर के बताता है कि अरे तुम दोनों सहोदर हो। जब उसको पता चलता है तो डंडे लाठी फेंक करके गले मिलता है। ये क्यों नहीं हो रहा है? अगर सिखिज्म में एक ही गॉड है, अगर क्रिश्चियनिटी में एक गॉड है, हमारे यहाँ हिंदुइज्म में तो प्राइमरीली तो गॉड तो कंसेप्ट उस तरह का नहीं है, ब्राह्मण का है और दूसरे नहीं। और हिंदुओं का अहंकार देखिए, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये तो बाद में कहा अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसका अर्थ है आपका स्वरूप कैसे बनेगा। अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे तो होगा कि विश्व के हर चीज़ों के साथ समन्वय स्थापित कीजिए। आपको अकेले ये 75 किलो का नहीं है, उसमें बदलाव अपने को डेवलप करना पड़ेगा, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, आपको एक्ट में डालना पड़ेगा, आपको आत्मन और ब्रह्मन को जो है रिलेट करना पड़ेगा आपको, और उसके साथ एक्शन में करना पड़ेगा। और उसी रूप में डिग्निटी ऑफ लेबर की जो बात होती है, जो भेद है एक मानव के स्वरूप को जो जिस लायक है, योग्य है, ये सारी आइडियल है। तो उसमें ये होता है कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी किताब को कोई चुरा कर छाप न ले। मैं चाहूँगा कि हमारी किताब जो हमारे नाम से छपे, ये तो स्वाभाविक है। मैं अगर शौच साफ कर रहा हूँ तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं शौच साफ कर रहा हूँ। अगर गांधी जी शौच साफ कर सकते हैं, अगर और लोग अब्राहम लिंकन नाली में कूद करके सीवर के मान एक सुअर के बच्चे को बचा सकते हैं राष्ट्रपति होते हुए भी, या गुरु नानक ऐसा कर सकते हैं, या कोई ऋषि ऐसा कर सकते हैं, या बुद्ध कर सकते हैं, महावीर कर सकते हैं, तो उसमें एक अर्थ है। ये पहचानना कि भाई एक कॉन्टेक्स्ट देता है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता है। एक डॉक्टर हमने देखा, डॉक्टरों में जातिवाद नहीं होती जनरली, हम ले जाते हैं अपना स्टूल और यूरिन चेक कराने के लिए। मैं शास्त्रीय बात कर रहा हूँ, मैं लफाजी नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई लफाजी समझता है तो उससे बहुत अफसोस है कि वो लफाजी समझता है। हम शास्त्र के अर्थ को बता रहे हैं। यूरिन चेक कराना है, स्टूल चेक कराना है, हम अपना टॉयलेट बड़ी मुश्किल से लकड़ी से ले करके शीशी में डालते हैं और प्लास्टिक में ले करके ऐसे ले जाते हैं। हमने कोई नहीं देखा कि पॉकेट में रखा हो, यहाँ रखा हो और ले जाकर रख देता हो। हर आदमी इस तरह टांग कर ले जाता है। वहाँ नर्स जो है, जो डॉक्टर है, उस नर्स और डॉक्टर जो है उस शीशी को खोल करके आपके स्टूल को, आपके जो रोगग्रस्त जो खून है, पेशाब है, उसका जांच करते हैं। इसमें क्या अर्थ है कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अगर सर्विस टू ह्यूमैनिटी नहीं है, आपका रिलीजन बहुत बेकार है। निवृत्ति कर लीजिए, आप जहाँ जाना हो वहाँ कर लीजिए। और हर शास्त्रों में आज हमारे लिए विचारणीय यह है कि उस पक्ष को उजागर किया जाए, उस पक्ष को देख ली जाए जो कंसेप्चुअल रिसोर्सेज हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें कौन से विचार हैं। हम बाकी विचार को छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उस विचार को ले करके उसको परिवर्तित करें और ये बताएं कि एक संवाद कहाँ होगा। जब ब्राह्मण और हरिजन में शिक्षा ही नहीं है तो संवाद किस बात का होगा? किस बात का संवाद करेंगे? वेद पर करेंगे कि उपनिषद पर करेंगे कि किस पर करेंगे? हम बाइबल नहीं जानते हैं तो बाइबल पर संवाद कैसे करेंगे आप? जब एजुकेशन सबके लिए होगा, जब ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो विवेक होगा। इससे शिक्षा नहीं है तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो उसमें जो है आप भेद नहीं कर सकते।